क्या गुलाम नबी आज़ाद की तरह आज़ाद पंछी की तरह उड़ जाएंगे अशोक गहलोत? जी हाँ, ये सवाल इसलिए क्योंकि गहलोत के खिलाफ ही पूरा मोर्चा खड़ा हो गया। एक वक्त में सोनिया गांधी के करीबी माने जाने वाले अशोक गहलोत आज अलग थलग पड़ गए हैं, जिसकी वजह वो खुद हैं। क्योंकि लालच एक ऐसी बला है जिसने भी की है नुकसान ही हुआ है। अशोक गहलोत ये सोच रहे थे कि दोनों हाथों से लड्डू को लेकर खाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि या तो अध्यक्ष पद या फिर मुख्यमंत्री कुर्सी। और इसी खेल में गहलोत जिस तरह से फंस गए, उसके बाद देखा जा रहा है कि गहलोत का लगातार नुकसान हो रहा है। अशोक गहलोत अगर पहले ही अध्यक्ष पद को संभाले होते तो शायद यहां पर राजस्थान में सचिन पायलट को बड़ी जगह मिलती, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि गहलोत के हाथ से अध्यक्ष पद तो पहले ही निकल गया है और अब मुख्यमंत्री कुर्सी भी निकलेगी। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। गुलाम नबी आजाद कांग्रेस पार्टी के एक ऐसे वरिष्ठ नेता जिन्होंने पार्टी को कम से कम 70 साल का वक्त दिया। 70 साल बहुत बड़ा वक्त होता है। कांग्रेस में बात नहीं बन पाई तो आजाद पंछी की तरह उड़ गए। यही गहलोत के साथ देखा जा रहा है। गहलोत एक वक्त में सोनिया गांधी के करीबी थे, कांग्रेस के बहुत खास थे। राजस्थान में इससे पहले जब विधानसभा चुनाव हुए, अगला जो चुनाव है वो 2023 में होगा, इससे पहले का जो चुनाव हुआ उस चुनाव में पायलट को छोड़कर गहलोत को मुख्यमंत्री ही इसलिए बनाया गया क्योंकि परिवारवाद हो रहा था। सोनिया के करीबी थे, इसलिए गहलोत को जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने परिवारवाद को खत्म करके मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेता को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया, इसके अलावा कांग्रेस पार्टी में बड़े स्तर पर बदलाव किए, उसको देखकर पार्टी के नेताओं को यह समझ में आने लगा कि शायद परिवारवाद की जो जंजीरें कांग्रेस लेकर चल रही थी उसको वाकई पूरी तरह से खत्म कर दिया है और काम जो नेता कर रहे हैं उन्हें ही जिम्मेदारी मिलेगी। देखिए, सचिन पायलट जैसे नेता कांग्रेस में काफी वक्त से जुड़े हुए हैं और कांग्रेस पार्टी के लिए हमेशा खड़े भी रहे हैं, जनता के लिए खड़े रहे हैं, लेकिन गहलोत की वजह से पायलट को वो जगह ही नहीं मिल पा रही थी जो मिलनी चाहिए। हालांकि देर आए दुरुस्त आए और पायलट को लेकर कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने फैसला किया कि पायलट को ही मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से गहलोत कभी हम देख रहे थे कि कई नेताओं का नाम का जिक्र कर रहे थे, कभी CP जोशी को लेकर आ रहे थे, कभी खाचरियावास को, कभी अपने करीबियों को लेकर सामने आ रहे थे, तो ऐसे में माना जा रहा था कि वो चाहते ही नहीं कि पायलट मुख्यमंत्री बने। लेकिन गहलोत के चाहने से तो नहीं हो पाएगा, फैसला तो वही होगा जो पार्टी के आला कमान लेंगे। तो यही वजह है कि आज पायलट का जो राजनीतिक कद लगातार बढ़ रहा है। राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में भी आए। जी हाँ, राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए, मध्य प्रदेश उनकी यात्रा पहुंची और ऐसे में देखा जा रहा है कि सचिन पायलट पर पूरा भरोसा कांग्रेस पार्टी कर रही है और जनता का भी यही कहना है कि जहां पायलट वहां हम। तो आने वाला जो समय है वो तो पायलट का है, लेकिन क्या गहलोत अब कांग्रेस पार्टी का साथ वाकई छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं? और कहीं ऐसा तो नहीं है कि PM मोदी ने गहलोत की जो तारीफ की उसके बाद उनका रुख भाजपा की तरफ रहेगा? हालांकि भाजपा में जाने की उम्मीद बहुत कम गहलोत की जरूर लग रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद वक्त आ गया है कि उन्हें अब रिटायरमेंट ही ले लेनी चाहिए और जो उनसे युवा नेता हैं और जो युवा नेता अभी पार्टी में बचे हुए हैं उनको जिम्मेदारी देनी चाहिए। क्या गहलोत का अगला कदम रहेगा, इस पर लगातार हम चर्चा करते रहेंगे। लेकिन राजस्थान कांग्रेस का सियासी संकट थमने का फिलहाल तो नाम नहीं ले रहा, क्योंकि दिसंबर के पहले हफ्ते राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान पहुंचने वाली है। तो क्या उनकी यात्रा पहुंचने से पहले ये सियासी संकट खत्म होगा या वहां पहुंचने के बाद माहौल और ज्यादा बढ़ जाएगा? आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।